मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, ऑनलाइन ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य पाठ्य पुस्तक BA पार्ट सेकंड ईयर ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य में सम्मिलित है और यह कंटेंट यह टेक्स्ट बुक महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो कृपया करके BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जो BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है और जिन्होंने ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य लिया है, वो छात्राएं कृपया ध्यान देकर प्रस्तुत वीडियो को ध्यान केंद्रित करके इसको सुने, इसको देखें और इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात इसको लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। पिछले 24-25 वीडियो में हम रीतिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और रीतिकालीन काव्य में केशव दास जी के बारे में, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व और साथ में इनके 24-25 पद हैं उनके बारे में चर्चा को अंजाम दे चुके हैं। आज हम 25वां इनका पद है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो कृपया छात्राएं ध्यान से सुनें और देखें। हाथी न साथी, ये अंगद का संवाद है। केशव दास की जो रामचंद्र का है उनकी मशहूर कृति है। इनका जो महाकाव्य है रामचंद्र का, उसमें जो संवाद है वो बहुत ही बेहद ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है। तो उसमें हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें अंगद रावण संवाद नामक जो 16वां प्रकाश है, अध्याय है रामचंद्र का, उसमें अंगद और रावण का जो संवाद है उसमें अंगद का इसमें कथन है। हाथी न साथी न घोरे न चेहरे, ने गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिले हैं, तात न मात न पुत्र न मित्र, न वित्त न तिये कहूँ संग दे हैं, के सब काम के राम विसारत, और निकाम रे काम न ए हैं, चेतिर चेत अजोचित अंतर, अंतक लोक अकेलोई जय हैं। अब हम प्रस्तुत छंद या पद का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं। विजय छंद है ये और इसका हम संदर्भ, वैसे दरअसल में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ कि व्याख्या सप्रसंग व्याख्या में 4 प्रमुख इसके चरण होते हैं, सोपान होते हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, ये 4 इसके आधार पर हम व्याख्या को अंजाम दे सकते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा रचित रामचंद्र का के 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग यानी प्रस्तुत पद्यांश में या छंद में, पद में कवि क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश में यह कथन अंगद का है
और कवि कहना चाहता है कि सांसारिक पदार्थों की निस्सारता का वर्णन करते हुए अंगद ने रावण को राम की शरण में जाने के लिए कहा कि देखिए, मोह माया को छोड़ो और यह लोक को तो आपका बिगड़ गया है, लेकिन परलोक को सुधारने के लिए हे रावण, आप इस मोह माया में मत पड़ो और राम के शरण में आप चले जाइए। तो ये प्रबोध देते हैं अंगद रावण को। तो यह कथन अंगद का है। अब हम इसका भावार्थ निहारते हैं, देखते हैं, जो कि व्याख्या का तृतीय सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद ने कहा, रावण से कहा कि जीवन समाप्त होने पर, यानी जीवन के अंतिम चरण में, मृत्यु की शैया पर, न तो हाथी न घोड़े न परिवार के लोग और न नौकर चाकर, राज्य गांव न घर महल आदि साथ जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ये यहीं रह जाएंगे। वे सब तो इसी संसार में विलीन हो जाएंगे। पिता माता पुत्र मित्र धन और पत्नी कोई भी साथ नहीं जाएगी, सब ये यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये सब दरअसल में देखा जाए तो ये सब स्वार्थ में हैं। पिता है, माता है, पुत्र है, मित्र है, धन है, पत्नी है, कोई भी व्यक्ति के साथ नहीं जाता है। ये सब स्वार्थ लोलुप हैं। जब तक इनका स्वार्थ होता है तब तक ये क्या है, मनुष्य के व्यक्ति के चिपके रहते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तब ये साथ छोड़ देते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य, अच्छे का ये साथ देते हैं, बुरा वक्त है, बुरा समय है, उसका ये साथ नहीं देते हैं। महादेव वर्मा ने भी बहुत सुंदर लिखा था। मैं आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए मैं आपको एक पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। मत बथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, अरे स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। तो कहने का तात्पर्य, महादेवी वर्मा प्रबोध देती हुई कहती है कि हे आत्मा, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मत बथित हो फूल, फूल मानी आत्मा, मत बथित हो फूल, किसने सुख दिया संसार में, अरे स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। सबको क्या है, स्वार्थ में बनाया। ये सब क्या है, स्वार्थ लोलुप है। सारे लोग हैं ये स्वार्थ से चिपके हुए हैं। खैर, आगे केशव दास जी कहते हैं कि अंगद ने कहा कि हे रावण, तुम्हारे हितैषी तो बस एक राम हैं, यही आपका भला कर सकते हैं। उन्हें छोड़कर या भूलकर तुम व्यर्थ के उन सांसारिक पदार्थों को अपना रहे हो, ये गलत बात है, जो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अतः अब चेत जाओ और अपने मन में यह समझ लो कि यमपुरी तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। यानी यमपुरी स्वर्ग में आप अकेले ही जाओगे। भाव यह है कि इन समस्त सांसारिक पदार्थों एवं राजसी भेवों पर गर्व न करो और श्री राम के शरण में चले जाओ। ये मुक्ति का द्वार है, तभी आपका कल्याण होगा। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का विशेष या इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य को देखते हैं। उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में सांसारिक पदार्थों को निस्सार बताकर श्री राम की शरण को ही इस लोक और परलोक को सुधारने वाला बताया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, सार, दीपक, पर्यायोक्ति, अलंकारों का भाव सौंदर्य सुंदर बन पड़ा है। छंद विजय सवैया है, जिसकी गति यदि प्रशस्त है। और प्रस्तुत पद्यांश कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला 26वां
जो पद है उसको पहले पढ़ते हैं। भुजंग प्रियात छंद है और रावण का ये कथन है। डरे गाई विप्रे अनाथे जो भागे, पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री लाजे, पर द्रोहो जासो ने होवे रति को, सो कैसे लरे वेश कीनो जति को। गेंद कर्यो में खेल को, हरिगिर के सब दास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। अब हम प्रस्तुत छंद का पद का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा रचित रामचंद्र का के 16वें प्रकाश अंगद रावण संवाद से अवतरित है, लिया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश का हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद के समक्ष रावण श्री राम की हीनता और कमजोरी बता रहा है। ये पहला छंद और एक धुआ है इसमें। वह अंगद से अपनी वीरता का वर्णन भी करता है कि मैं बहुत ही वीर हूँ। तो अब हम इसका भावार्थ निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण कहने लगा कि हे अंगद, जो गाय और ब्राह्मण से डरकर भागता है, पराया धन ग्रहण नहीं करता है और पराई स्त्री को देखकर लज्जित हो जाता है, जिससे एक रत्ती भर भी अर्थात थोड़ा सा भी परद्रोह नहीं हो सकता, वह सन्यासी वेशधारी राम मुझसे किस प्रकार लड़ सकता है। यानी रावण कहता है कि राम में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरा वो मुकाबला कर सके, मुझसे वो संघर्ष कर सके। आगे रावण कहता है कि हे अंगद, मैंने खेल खेल में ही गेंद के समान कैलाश पर्वत को उठा लिया था और प्रसन्नतापूर्वक कमल के समान अपने सुरों को चढ़ा दिया था। अतः मुझ जैसे वीर को तुम्हारा सन्यासी वेशधारी राम कभी भी नहीं जीत सकता है। वो किसी भी स्थिति में क्या है, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। अब हम प्रस्तुत छंद का या पद का या पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रावण का अभिप्राय यह है कि राम में रघुवंशियों की सभी आदर्श विशेषताएं हैं। इस कारण मेरे साथ युद्ध करने में जो प्रखरता अपेक्षित है वह राम में नहीं है। वो जोश, वो जुनून, वो उन्माद होना चाहिए, वो राम में दिखाई नहीं देता है। आगे रावण द्वारा शिव आराधना में अपने सुरों का अर्पण करना तथा कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने का उल्लेख किया गया है। इस कार्य से उसने अपनी अद्वितीय वीरता व्यंजित की है कि वास्तव में रावण भी वीर था। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, ब्याज, स्तुति, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। भुजंग प्रिया छंद की गति यति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला छंद 28वां छंद है, उसको पढ़ते हैं। ये रावण का कथन है। जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपन के बालक उठावे ही। काटे जो कहत शीश काटत घनेरे घाघ, भगर के खेले कहा भट पद पावे ही। जीत्यो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी ही को, समझई हम दोज नाते समझावे ही।
गहो राम पाए सुख पाई करे तपी तप, सीता जी को देहु देव धुंद भी बजावे। अब हम प्रस्तुत पद्यांश है उसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, विशेष या टिप्पणी कह सकते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के 16वें प्रकाश या सर्ग अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद रावण के दंभ का उत्तर देते हुए उसे समझाने की चेष्टा करता हुआ दर्शाया गया है। अंगद ने राम की जो शक्ति है उसका प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन किया है। अगला तीसरा सोपान व्याख्या का भावार्थ या इसका भाष्य है, उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद रावण से कहने लगा कि तुम जैसा कह रहे हो मैंने कैलाश पर्वत को उठाया, परंतु यह बहुत बड़ी वीरता का कार्य नहीं है कि बहुत बड़ा आपने क्या है तीर मार दिया है, क्योंकि बानरों के बच्चे से करोड़ों पर्वत को उठा लाते हैं, उठा देते हैं। जो तुम अपने 10 सिरों को काटने की बात कहते हो वह भी वीरता का कार्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो जादूगर भी सिर काट लेते हैं। भगर का खिलाड़ी अनेक विपक्षी खिलाड़ियों को मारकर भी वीर नहीं कहलाता है, उसे योद्धा का सम्मान नहीं मिलता है। देवराज इंद्र को जीतने में भी तुम्हारी वीरता नहीं है, क्योंकि उसे तो ऋषि पत्नी अहिल्या का साफ लगा हुआ था। इसलिए तुम सच्चाई को पहचानो कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। हम तुम्हें ब्राह्मण मानकर समझा रहे हैं कि आप ब्रह्म देवता हो, आप ब्राह्मण हो, इसलिए हम बार बार आपको समझा रहे हैं। तुम श्री राम के चरणों में पड़ो और फिर सुखपूर्वक तपस्या करने में लग जाओ। सीता जी को वापस श्री राम को समर्पित कर दो, उनको दे दो। तुम्हारे इस कार्य से देवगण प्रसन्न होकर नगाड़े बजाएंगे और तुम्हारा यशोगान करेंगे। तो अंगद रावण को समझा रहे हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं पद्यांश का। तो प्रस्तुत पद्यांश में रावण ने अपनी वीरता तथा तपोबल पर जो दम व्यक्त किया था उसका अंगद ने उत्तर दिया है और उसके कार्यों को तुच्छ बताकर श्री राम की भक्ति करने के लिए कहा है। रावण विद्वान था, ब्राह्मण भी था, यही बात व्यंजित हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दंडक छंद की गति अति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ। अगला रावण का संवाद है। और वंशस्थ छंद है। तपी जपी विप्रुन क्षिप्रहि हरो, अद्वैत द्वेष सब देव संहरो, सिंहन देहो ये नेम जो धरो, ए मानुषी भूमि ए वानरी करो। अब हम इस पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्र का
के 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद ने जब सीता जी को वापस श्री राम को देने को कहा कि भाई आप राम की पत्नी माता सीता को आप सहर्ष सुपुर्द कर दो, लौटा दो, तब रावण ने अपना हठ प्रकट करते हुए कहा। क्या कहा? अगला जो तृतीय सोपान है व्याख्या का, इसमें हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण ने अंगद से कहा, क्या कहा? हे अंगद, मैं जप तप करने वाले ब्राह्मण को शीघ्र ही मार डालूं, राक्षसों के शत्रुओं को और सब देवताओं को नष्ट कर दूंगा। मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैंने प्रण कर लिया है कि सीता को वापस नहीं दूँ। किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में मैं वापस नहीं करूँगा और सारी पृथ्वी को मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूँगा। सबको, मनुष्यों को और वानरों को नष्ट भ्रष्ट कर दूँगा। भाव यह है कि समस्त पृथ्वी के मनुष्यों और वानरों को मार डालूँ। तो ये रावण का अहंकार है, वो चित्रित हुआ है इसमें। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, जो कि व्याख्या का चतुर्थ सोपान है, चरण है। प्रस्तुत पद्यांश में रावण के आक्रोश एवं हठ की व्यंजना हुई है। अमर्ष भाव की प्रधानता होने से रौद्र रस की व्यंजना हुई है। रौद्र, अमर्ष संचारी भाव है और रौद्र जो क्रोध जो भाव होता है उसका रौद्र रूप चित्रित हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास परिकर अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। वंशस्थ नामक वर्णिक छंद की गति अति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो आज इतना ही प्रस्तुत वीडियो में। आगे हम शेष जो छंद है उनको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।